फ्रेंड्स और स्वागत है आप लोगों के यहाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे और एक और न्यू वीडियो में। वेलकम। अभी बजे सुबह के 5:30 पौने 6 और पूरी रात से बारिश हो रही है। कल रात से शुरू हुई थी अराउंड 12 o'clock, अभी तक बारिश चल रही है। दिखाता हूँ मैं आपको, लेकिन उससे पहले आज का वीडियो है द एक्सपीरियंसेस, द गुड एक्सपीरियंसेस यू एवर हैड। मतलब जो मेन एक्सपीरियंस किया है मेरे पूरे लाइफ में, अच्छे एक्सपीरियंस, वो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। कुछ है 3-4, लेकिन बहुत अच्छे हैं, आपको मज़ा आएगा वो सुनने में। वो मेरे लाइफ के सबसे बड़े और सबसे अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे हैं मेरे पूरे लाइफ के अंदर। तो वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। पहले नहा लूँ, रेडी होकर फिर आपसे मिलता हूँ। ये देखो मेरे गाँव का मॉनसून। अभी भी बारिश हो रही है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अभी भी बारिश हो रही है। उतनी तेज़ नहीं, लेकिन हाँ बारिश तो है। और जो मौसम है, लाइक वाओ, अमेजिंग। सो दिस इज़ द विलेज लाइफ। सामने आपको दिख रहा होगा खेत में पानी भरा है। मैं आज जाकर आपको खेत भी दिखाऊंगा। बहुत अच्छे लगते हैं बारिश के टाइम खेत। पूरी रात बारिश चली है, मैं जाग रहा था 12 बजे तक। 12 बजे सो रही, फिर बीच में मेरी नींद खुली, तभी भी बारिश चली रही थी, अभी भी चल रही है। घर का आगे का व्यू, वो मेरे घर के पीछे का व्यू था, ये आगे का है। मैं अभी ऊपर हूँ, मेरे रूम में था अभी। सो दिस इज़ हाउ इट लुक्स गाँव। आरती चल रहा है। हेलो, सो नहा लिया, नाउ गोइंग आउटसाइड। बाज़ार जा रहा हूँ कुछ काम से। रिसेंटली बारिश तो स्टॉप हो गई अभी, देयर इज़ नो रेन लेफ्ट, और अच्छी बात है। एज एन किसान, एज एन फार्मर, आई एम सेइंग दैट अभी के लिए थोड़े दिन बारिश नहीं होगी तो दैट्स गुड फॉर अस, फॉर द फार्मर्स। बिकॉज अगर कंटिन्यूसली बारिश होएगी तो फिर हाउ वी गोना फार्मिंग। जस्ट प्रेइंग टू गॉड कि अभी थोड़े दिन, एटलीस्ट थोड़े 2-3 दिन बारिश ना हो। नॉट 2-3 दिन, थोड़ा और ज़्यादा। वीक नहीं होगा तो फिर दैट्स फाइन फॉर अस। अभी भी बारिश हुई है, सो वी हैव टू वेट जब तक लैंड पूरा ड्राई नहीं हो जाता। 1 वीक तक पूरा लैंड ड्राई हो जाएगा, उसके बाद वी कैन डू फार्मिंग। सो वी आर जस्ट प्रेइंग फॉर दैट। या एंड एज यूजुअल मैं तो कार में आकर बैठ गया, एंड इट्स बीन 2-3 minutes। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर हर कि कब आए। ये हर बार का है, दैट्स नॉट, इट्स जस्ट नॉर्मल। मैं वैसे ये बोलने वाला था ये नॉर्मल नहीं है, लेकिन इट्स नॉर्मल। वेटिंग फॉर लेडीज़ इज़ जस्ट अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि ये तो है ही। अभी मैं 2-3 बार हॉर्न बजाऊंगा, 1-2 मिस कॉल्स दूंगा, तब जाकर वो बाहर आएगी। ओके अब उसमें तो कुछ हो नहीं सकता, वेट ही कर लेते हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट कम टू द पॉइंट। जो मैंने बात बोली थी कि एक्सपीरियंसेस दैट आई हैव फेल्ट इन माय लाइफ। वंस एक बार मेरे कज़िन की एग्ज़ाम थी, और उसका गांव उसकी कॉलेज से बहुत दूर था, और यहाँ से वो नज़दीक थी। सो मैंने बोला कम ओवर, हम दोनों साथ में जाएंगे तुम्हारी एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि यहाँ से नज़दीक है। सो वील गो टुगेदर इफ़ यू कमिंग ओवर। सो वो आ गया। फिर हम गए दूसरे दिन एग्ज़ाम देने के लिए। हम दोनों ही गए थे सिर्फ, और वो कुछ 45 किलोमीटर्स यहाँ से था, और अबव 89, नॉट 89, अबव 100 वहाँ से था, उसके गांव से। सो हम दोनों निकल गए एग्ज़ाम देने के लिए। फिर हम वहाँ पर पहुँचे एग्ज़ाम स्पॉट पे, और फिर वो जाने लगा। फिर मैंने बोला कितनी देर लगेगी, और हम वहाँ पर 10:30 पहुँच चुके थे। उसकी एग्ज़ाम पता नहीं कितने, वो मुझे याद नहीं है कि कितने टाइम पर वो स्टार्ट हुई थी, कितने बजे, लेकिन फिनिश 3 बजे होने वाली थी। तो मैंने पूछा कि कितने बजे होगा, उसने बोला 3 बजे फिनिश हो जाएगा। सो आई वाज प्रेइंग कि जल्दी हो जाए। फिर उसने बोला कि देखता हूँ। मैंने बस मन में ऐसे सोचा कि मुझे पता है 2:30 बजे आ जाएगा पक्का, और
2:30 उसका फ़ोन आ गया कि कहाँ पर हो, आ जा मुझे लेने के लिए। मैं चला गया। अब ये बात हुई कि शायद ये मैंने ऐसे मन में सोचा और ये इट वाज जस्ट एन कोइंसिडेंट। ये हर किसी के साथ होता है। लेकिन पते की बात ये है कि दूसरे दिन मैं फिर साथ में गया। वैसे नहीं जा सकता था क्योंकि मुझे काम था दुकान पे। तो फिर मेरे अंकल ने मुझे बोला कि पता नहीं कैसे नतीजन उनको पता चला कि उसका कज़िन आया हुआ है, उसको एग्ज़ाम देने के लिए जाना है और उसको कंपनी चाहिए। सो लकीली पता नहीं कैसे वो बात मेरे अंकल को पता चली, तो उन्होंने सामने से मुझे कॉल किया और बोला कि एक काम करो, तुम जाओ, मैं रह रहा हूँ दुकान पे, यू गो विथ हिम। सो दूसरे दिन मैं साथ में गया। अब कल का जो अगले दिन का जो वाक़या था, उसने फिर मुझे पूछा कि उसने मुझे पूछा कि कल तो तुमने बताया था कि 2:30 मेरी एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी और मैं बाहर आ जाऊँगा, तो तुम अभी बताओ कि कैसे होगा, कि अब मैं कितने बजे आऊँगा। तो बस मैंने सिर्फ भगवान का नाम लिया और गुरुजी का नाम लेकर सिर्फ ऐसे अंदाज़ा लगाया कि बस अभी आज तो तुम 1:30 बजे आ जाओगे, मुझे पक्का पता है 1:30 बजे तुम आ जाओगे। और गेस व्हाट, 1:30 बजे फ़ोन आ गया उसका कि माई एग्ज़ाम जस्ट हैज़ फिनिश्ड एंड आई एम आउटसाइड। वैसे उसको याद नहीं था कि हमने ये डिसाइड किया था, मतलब हमने सोचा था कि कितने बजे आओगे और वो सब, उसे पता नहीं था, वो भूल गया था। लेकिन आई रिमेंबर्ड उसका 1:30 बजे फ़ोन आया। मैंने उसको बोला कि भाई तूने घड़ी देखी क्या? देन ही वाज लाइक कि क्यों? मैंने बोला कि हमने कुछ वो बातचीत हुई थी उसके ऊपर 1:30 बजे, वो देखो 1:30 बजे तुम निकलने वाले थे, ऐसा हमने प्लान किया था। मतलब नॉट प्लान, वी जस्ट थिंक, आई जस्ट थिंक कि भाई तुम 1:30 बजे आ जाओगे और घड़ी देखो। देन ऑल्सो ही वॉज ऑन अ शॉक के हाँ अरे यार कैसे ये 1:30 बजे हो गया, कल 2:30 बजे बोला तो 2:30 बजे हुआ, आज 1:30 बजे बोला तो आज भी 1:30 बजे बाहर आ गया। इट वॉज नॉट अ को इंसिडेंट, इट वॉज अ प्रे, जो मन से की हुई थी प्रे मैंने, कि बस वो आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं अकेला बाहर क्या करता, मुझे वेट करना ज़्यादा पसंद नहीं, और वो भी अकेले किसी के लिए। सो आई वॉज अलोन आउटसाइड, कोई था नहीं वहाँ पे। कॉलेज अच्छी थी लेकिन मैं क्या करता वहाँ पर बैठकर पूरे टाइम, बस फ़ोन ही चला रहा था। सो मैंने प्रे किया था कि वो जल्दी बाहर आ जाए, और द रिजल्ट जस्ट ब्लो आवर माइंड बोथ ऑफ अस। लाइक इट वाज लाइक ये तो बढ़िया है। लाइक 2:30 बजे बोला तो 2:30 बजे आ गया, 1:30 बजे बोला तो 1:30 बजे आ गया। तो ये था मेरा पहला एक्सपीरियंस, पहली अनुभूति जो मुझे हमारे गुरुजी के थ्रू हुई थी। सो थैंक यू टू हिम। ऐसे ही मुझे अनुभूतियाँ करवाते रहे, वो अच्छी बात है। पूरा पानी पानी भर चुका है इधर। और ये देखो गाइज, ये है तिल जो मैंने आपको दिखाए थे। अभी बारिश हुई तो जितने लोगों के तिल बाकी थे निकालने के, सबके बिगड़ चुके हैं। ये देखो पूरा काला पड़ चुका है। वैसे वो ग्रीन होता है और सूखने के बाद वो ब्राउन हो जाता है। ये लाइफ है किसानों की। अगर बारिश नहीं आई तो भी प्रॉब्लम, बारिश आ गई तो भी प्रॉब्लम, बट समय पे आधारित है। किसानों के हिसाब से आए बारिश तो अच्छा होता है वैसे खेती करने के लिए, लेकिन इट्स फाइन। क्या खा रहे हो वैसे आप? चॉकलेट नॉट गुड फॉर हेल्थ। हाँ, डोंट लुक हर। वैसे आई एम ट्राइंग नॉट टू हैविंग दिस जंक फूड, लेकिन वीडियो के हिसाब से मुझे वीडियो बनाने के लिए वो खाना पड़ता है। वैसे मैं रेगुलर नहीं खाता वो सब। थर्ड अनुभूति, वैसे वो अनुभूति ही है, लेकिन ऐसे होता है कि अगर कुछ सोच रहे हैं दिमाग में, वही तुरंत हो जाना। कोइंसिडेंस नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि कोइंसिडेंस होना और शक्तियाँ है वो ऐसी। हाँ, तो थर्ड अनुभूति, लाइक व्हेनेवर माय वाइफ कुकिंग, वो कुछ रोटियां बनाती है और कुछ करती है, तो बस उसे उसमें ओम बना हुआ मिल जाता है और वो क्लियर दिखता है। अब नेक्स्ट टाइम जब भी वो ओम छपेगा तो मैं आपको 100% श्योर दिखाऊंगा आपको। आप यू कैन लिटरली सी इट। और सम अनुभूतिज हैपन टू मी एज वेल, और इट्स नॉट हैपन वंस और ट्वाइस, इट्स हैपन मल्टीपल टाइम्स, सो मेनी टाइम्स आई हैव एक्सपीरियंस दैट। तो एक दिन मैं भजन सुन रहा था शाम को, जब मैं घर आ रहा था, तभी ऐसे ही सोचा था कि जो दुकान वाला है वो भी इधर आएगा। मैं भजन सुन रहा हूँ और बस दिमाग में थॉट आ गया, मैं वो एकदम यूनिक वाला था। बस मैंने ऐसे सोचा कि अभी वो आएगा, बस ऐसे ही नॉर्मली। वो नहीं, वो बड़े एज के, लेकिन ऐसे सोचा कि वो अभी आएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे और मुझे दिखेंगे। और सिर्फ
कुछ 10-15 सेकंड के तुरंत बाद वो मुझे दिखने लगा, मतलब दिखे, मेरी ही दुकान पे आ गए वो। सो दैट वाज एक्सपीरियंस, अनुभूति, बस सोचा और वो हो गया। और दूसरी अनुभूति उसी दिन दोपहर को हुई। बस मैं ऐसा ही सोच रहा था कि अभी मेरे व्यापारी का कोई फ़ोन आएगा, मेरा बिजनेस है, तो बस मुझे ऐसा लगा कि अभी उसका फ़ोन आएगा किसी काम से। और इट हैपन, उनका फ़ोन आ गया थोड़ी ही देर में, 5-6 मिनट के बाद उसका फ़ोन आ गया। तो ये अनुभूति भी अनुभूति ही थी। फॉर लंच बटाटे वड़े, बटाटे वड़े ऐसे खा लो एक। खा ले। बड़ी हैव सम। बड़ी उई, दो वर्ष अभी धोना पड़ेगा। ठहरो। सो गुड।